मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th के लिए बहुत सारी वीडियो को देख चुके हैं, क्लास 9th के लिए मैथ्स के बहुत सारी वीडियो आपको बना के दिया गया है। आप लोग उसको अच्छे से किए भी हैं और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो होमवर्क मिलता है आप लोग उसको करके दें। जैसे आप लोग होमवर्क करेंगे तो हम थोड़ा सा मोटिवेट होंगे और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए प्लीज़ जितना होमवर्क मिलता है आप लोग उसको किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छा वीडियो बना के पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो चलिए आज कुछ थ्योरी में देखेंगे हम लोग, जैसे कि घातांक का नियम आज हम लोग थोड़ा देख लें। किसका नियम? घातांक का। घातांक नियम, घातांक नियम देख लिया जाए। घातांक नियम क्या होता है, ठीक है। घात क्या होती है, पावर्स क्या होते हैं, बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। जो कहीं दिक्कत हो आप लोग उसको पूछिएगा, ठीक है। चलिए पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, जैसे कि ये मान लीजिए ए है, इसका आधार x है, सॉरी ये आधार a है और इसकी घात क्या है, x है। इसी प्रकार यहाँ पे गुणा है और b है, और यहाँ पे क्या है, b है, उसका घात क्या है, उसका घात भी x है। इस तरह कुछ सवाल को सॉल्व करने के लिए देखिए, जब घातें समान होती है, देखिए ये दोनों समान है ना आपस में, तो इन दोनों का गुणा हो जाता है। आपस में इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा। तो ए बी के ऊपर क्या हो जाएगा, ए बी के ऊपर हमारे क्या हो जाएगा, x घात हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी। इसी तरह एक सवाल पे चलते हैं। मान लीजिए 2 की घातें 5 गुणा 5 की घातें 5। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके पास है तो देखिए घातें हमारे क्या हैं, यहाँ पे घातें जो भी हैं समान हैं और आधार क्या है, समान नहीं है, तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, और घात हमारा जो रहेगा वही लिख देंगे, 10 की घात 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। इसी लाइन पे चलते हैं। अगर आधार समान हो, जैसे कि a पर पावर 5, a पर घात 5 गुणा a पर घात 6, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखने से हमें क्या मिल रहा है कि जो आधार है वहाँ पे क्या है, सेम है, लेकिन घात क्या है हमारे, सेम नहीं है। यहाँ पे घात हमारा सेम नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा इसका रूल क्या है, आधार तो वैसे ही लिख देंगे और इन दोनों में घातों में ऐड हो जाएगा। घात क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, जुट जाएंगी। तो a के ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा, 11। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए 2 है, ये 2 के ऊपर 5 घात गुणा 3 के घात, सॉरी यहाँ लेते हैं हम लोग 2 के घात 5 गुणा 2 के घात 8। इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो देखने में क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो भी आधार है हमारे, जो भी आधार है हमारा क्या है, समान है, तो लिख दीजिए। और ये अगर घात समान नहीं है तो दोनों को जोड़ दीजिए। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 आपका 13 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगर देखिएगा इस तरह का रहा तो क्या करेंगे, x के ऊपर 2 घात और इसका वर्ग, इस तरह का अगर होगा तो इसको क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो x इन घातों का गुणा हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, इन घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो x पर 4 घात हो जाएगी। लेकिन अगर यही ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे हम, इस तरह का रहेगा अगर, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 2 तो 2 ही रहेगा और ये इसके ऊपर है, 2 के ऊपर 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, ये चीज़ है। 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो जाएगा, तब आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये आपका तब आंसर होगा। ये आपको बात समझ में आएगी दोनों में। अब पिछले वाले का एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिएगा पीछे क्या कहा गया था, 2 के घात मान लीजिए 2 है और इसके ऊपर 5 घात है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 दूना, देखिएगा ये तो 2 हमारा रहेगा ही और इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 5 दूना कितना हो जाएगा,
10 हो जाएगा। इसी तरह अगर 2 के घात 5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ये क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा कि ये तो 2 हमारा 2 ही है और ये 2 के ऊपर 5 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। तो आपका 2 के ऊपर घात कितना हो जाएगा 32। तो आपको बात समझ में आई होगी इसमें और इसमें, तो हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप लोग प्लीज़ सेंड किया करें। ठीक है, व्हाट्सएप पे हमारे सेंड किया करें। आगे अगर चलते हैं, इसी क्रम में आगे चला जाए, इसी प्रकार अगर हम देखिएगा माइनस की बात करेंगे तो क्या होगा, माइनस में कैसे होगा देखिएगा, 5 के घात 2 बटा, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल क्या जैसे 2 पावर x, ठीक है, अपॉन 2 पावर y, गुणे में था ये भाग में है, देखिएगा बट्टे में है ना, तो इसको अगर हमें करना, देखिए ये क्या है आपस में आधार समान है, तो देखिएगा 2 के घात x गुणा, अगर ये 2 के घात y ऊपर लाना चाहते हैं तो 2 के घाते हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का y हो जाएगा। पहले वाला रूल लगा दीजिए, 2 के घात 3 दोनों को जोड़ेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा y, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 2 के घात 3 और बटे 2 के घात 5, इसको सरल करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले 2 की घात तो 3 रहेगी ही रहेगी, ये 2 के घात 5 बटे में है, ऊपर लाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, 2 के घात -5 हो जाएगा। देखिएगा अब जब आधार समान हैं तो घातों को हम क्या कर सकते हैं आपस में जोड़ सकते हैं। 3 माइनस क्या कर देंगे 5, इसका मतलब हमारे पास 2 के घात कितना आ गया 5 बड़ा कि 3, तो यहाँ बड़ा है 5, तो माइनस का क्या कर देंगे 2। अब माइनस का 2 होने का मतलब इसको हम नीचे लिख सकते हैं 1/2 के घात 2। अगर पूरा सॉल्व करें तो 1/2 के घात 2 का मतलब 2 दूना क्या हो जाएगा 4, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपका देखिएगा इसी तरीके में, जैसे आपको दिया हो a के घात m, ठीक है, और के पावर क्या हो जाए n, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या a m n। इसको एक बार बता चुके हैं पीछे, इसका फार्मूला ये है। पहला 4-5 फार्मूले होते हैं, इसको देख लीजिए। पहला ये है, दूसरा की बात करें अगर तो a के घात m इंटू a के घात n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आधार समान है तो a के घात क्या लिख देंगे m प्लस n लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा रहा। तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा वाला क्या है हमारे पास, अगर a के घात m बटा a के घात n हो, तो अभी जस्ट बताए हैं, तो a के घात m रहेगा गुणा, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a के घात क्या हो जाएगा -n हो जाएगा। आधार समान है तो घातों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। देखिए ये हो गया आपका तीसरा। चौथे की बात करें तो चौथा आपका क्या है a के घात m है और इंटू b के घात क्या है m है। इसको हम इस तरह अगर रहेगा, जब आधार समान नहीं रहेंगे और घात समान रहेंगे तो ए बी के घात हम क्या कर देंगे m कर देंगे। ये हमारा कौन सा था चार तरह के फार्मूले यूज हुए हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसी तौर पे। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट अगर लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं तो 17 के घात 2 है और इंटू 17 के घात क्या है 5 है। इसको बताना है आपको, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा दोनों आधार समान है तो 17 के घात देखिएगा जोड़ देंगे, 2 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 17 के घात क्या हो जाएगा आपका 5 2 कितना हो जाएगा 7, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी बिहेव पे दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5 पे पावर 2 का के ऊपर कितना है 7, इसको हमें बताना है तो क्या करेंगे, देखिएगा 5, इसी तरह हम आपको बता चुके हैं इसका गुणा हो जाएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लेते हैं तो 23 के घात 10 बटे 23 के घात 7 है।
23 के घात क्या है 7 है। इसको अगर सॉल्व करते हैं 23 के घात 10 और गुणा इसको ऊपर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 23 के घात -7 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों आधार समान है तो 23 10 -7 तो 23 ये 23 ही रहेगा। 10 में से अगर 7 जाता तो कितना बचता है आपका 3। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसी भी है पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि 7 के ऊपर 3 हो और इंटू 9 के ऊपर 3 हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ये दोनों समान तो है नहीं लेकिन आधार समान है तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा ये 63 और ये आपका पावर कितना हो जाएगा 3 ही रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें आगे, इसी बिहेव पे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं, पेंसिल की कलर चेंज करते हैं, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, बाकी कोई बात नहीं। चलिए आ गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें 17 के घात अगर पावर 2 है और इंटू 17 के घात -5 है, कुछ है नहीं। देखिएगा आपका आधार जो है इसमें, ये जो आधार आपका है वो क्या है समान है। जब आधार समान होता है तो बताया गया है कि घातों को हम आपस में क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 2 और यहाँ पे आपकी पूरे अच्छे से देख लीजिए 2 -5 होगा कि नहीं, देखिए जोड़ का चिन्ह लगा दिया, यहाँ -5 था तो -5 है, ठीक है। ये आपका 17 प्लस माइनस का अगर गुणा करते हैं तो 2 माइनस क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए इसके आगे क्या लिख सकते हैं 17 बड़ा कौन है माइनस का 5, तो माइनस के 5 में से अगर 2 जाता तो कितना आता -3। और हम इसको लिख सकते हैं जब किसी चीज़ के ऊपर किसी संख्या के ऊपर घात माइनस है तो इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं 1/17 के घात 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 मिनट प्लीज़, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गई है तो थोड़ा सा आप लोग मिसिंग हो गई है, आप लोग माफ़ कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग सही नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, पढ़ाई में कोई डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए, हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई के साथ, ठीक है। चलिए इसके साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है 5 पावर 2 5 की घात 2 की घात -7 है। इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया है तो क्या करेंगे, तो बताया गया है तो 7 दूना कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। तो इसको अगर हम पूरा करें सही क्रम में लिखें तो 5 के ऊपर ऐसे हो जाएगा 14 नीचे कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23 के घात 10 23 के घात -10 बटा 23 के घात -7। इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, देखिएगा 23 के घात -10 तो ये रहेगा ही रहेगा, गुणा जब ये ऊपर लाएंगे देखिएगा यहाँ पे आज आपकी घात -7 है, जब ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि घात चेंज हो जाएगा ऊपर से नीचे आने में। तो ये 23 की घात हमारा क्या हो जाएगा -10 और +7, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 23 की घात 10 में से अगर 7 जाता तो कितना बचता -3 और इसको हम पूरा करेंगे तो 1/23 की घात +3 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग बहुत जोरदार तरीके से पढ़िए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। आपको बहुत आगे आगे पता चलेगा कि कैसा पढ़ाया जाता है, ठीक है। और आप लोग नोट जरूर बनाएंगे ताकि मैं स्कूल खुलने के बाद मैं आपका नोट देख सकूं। नोट बनाने के लिए मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि आप लोग अगर नोट बनाए हैं तो उससे रिवीजन करने में आपको आसानी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपने नोट को रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो अपनी राइटिंग है, अपना तरीका है, ठीक है, अपने तरीके से हम उसको लिखे होते हैं। चलिए इसी बिहेव पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 7 के घात -3 7 के घात क्या है -3 इंटू 9 के घात -3 है। इस तरह का आपके पास है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो ये घात समान तो है नहीं, तो 9 सत्य कितना हो जाएगा 63 और 63 के ऊपर कितना हो जाएगा -3 और इसको सही क्रम में लिखेंगे तो 1/63 की पावर 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसी भी है पे अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ होगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपके पास, क्वेश्चन फर्स्ट है 2 के घात 2/3 2 के घात अब क्या आ गया 2/3 और बीच में इंटू का निशान है और 2 पर 1/3, ठीक है। अच्छा देखिएगा ये दोनों आधार क्या हैं
समान है, जब आधार समान होते तो हमने बताया कि घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2/3 और प्लस 1 क्या कर देंगे, 3। यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है कि ये दोनों में जो हर है ये भिन्न का जोड़ हो गया, ठीक है। तो ये तो दो ही रखिए। अब ये नीचे का हर जब समान है तो ऊपर वाले को एग्जैक्ट जोड़ देते हैं। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और नीचे हमारा 3 है, ये है 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1, और 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। हम कलर बदलना चाहते हैं पेंसिल का, कोई दिक्कत तो आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। रेड कलर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1/3 की घात 5। 1/3 की घात क्या है, 5 की घात अगर हम पूरा लें तो 4 ले लें, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 का कितना हो बार वर्ग किया जाए, लाखों करोड़ों, ठीक है, अरबों किया जाए। 1 का वर्ग 1 ही होता है, चाहे कितना हो घात लगा दिया जाए। और ये देखिए 5 का कितना हो जाएगा, 20। तो 3 की घात कितना हो जाएगा, ये 20। ये आपका क्या हो गया, आंसर हुआ। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7 की घात 1/5। 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो घात कुछ भी रहे, हमसे उससे मतलब नहीं। देखिएगा, ये लीजिए 7 की घात 1/5 गुणा 7, और 1/3 जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व अगर करें तो 7 की घात क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ 1 कितना हो जाएगा, 3। अब देखिएगा 7 अगर दोनों का लसे लेते हैं तो 5 का कितना हो जाएगा, ये 15। अगर 15 का गुणा इधर करते हैं तो 5 से काटते हैं, 5 का कितना हो जाएगा, ये 15। और इधर देखिएगा 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 5 का नंबर क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आएगा। तो 7 की घात आपका कितना हो जाएगा, इसमें बड़ा कौन है, 3 बड़ा कि 5, तो 5 बड़ा, 5 में से अगर 3 जाता तो -2 बचेगा, और बटे 15 बचेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ, ठीक है। चलिए चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 13 की घात 1/5 क्या है, 13 की घात 1/5 इंटू 17 की घात 1/5। 17 की घात क्या है, 1/5। ये आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं, देखते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कौन देता है, ठीक है। इसी क्रम में अगर आगे देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास। तो आप लोग, हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ हम होमवर्क दें। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया होमवर्क, क्वेश्चन 2 देते हैं। क्वेश्चन 2 में आप लोगों को क्वेश्चन 2 दिया जा रहा है, 2/3/2 इंटू 2/1/3, 2/4 देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं, 2 की घात -5 गुणा 2 की घात -8, ये देते हैं बराबर आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट होमवर्क के तौर पे एक क्वेश्चन, 8 पर 1/2 बटे 8 पर 3/2, इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 की घात 2 की घात 1/5, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 64 की घात 1/3 बराबर क्या होगा, इसको बताएंगे। नेक्स्ट इसी क्रम में 1/3 के ऊपर 4 की घात 5, इसको बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट इसी वेब पे चलते हैं, 125 अगर दे दिया गया और उसके ऊपर 1/3 दे दिया गया, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट अगर चलें तो 15 के ऊपर 2 और इसके ऊपर 1/2, इसको बताएंगे आप लोग क्या होगा। देखिएगा 125 है, इसके ऊपर 2/3 है, इसका आंसर बताएंगे क्या होना है। देखिएगा 121 के पावर 2 के
के पावर 1/2, इसका आंसर बताएंगे आप लोग कितना होगा। इसी क्रम में 169 के पावर 2 के ऊपर 1/2, इसका आंसर बताएंगे आप लोग कितना होगा। फिर इसी क्रम में 36 के ऊपर 2 घात और इसके ऊपर 1/2 घात, आप लोग इसको भी बताएंगे क्या होगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग प्लीज़ आप लोग होमवर्क जरूर करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क आप लोग प्लीज़ करके हमें सेंड कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को होमवर्क ज़रूरी है, क्योंकि मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एक टेस्ट ला रहा हूँ। तो आप लोगों को जितना पढ़ाया जाए उसको पढ़ा करें, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। आप लोग बात करके चाहे जैसे भी किसी तरह से जो भी दिक्कत हो आप लोग बताइए, हम उसका निदान करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।